हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है, ठीक है, उसका सेकंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण। उसको हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। आज हम सेकंड करेंगे। तो उसमें हम क्या जानेंगे? अभी हमने खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियों के बारे में जाना और अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो किस तरीके से अपने भोजन को लेते हैं, थोड़ा थोड़ा वो जाना, और स्टार फिश के बारे में जाना। आज हम जानेंगे मानव में पाचन, मनुष्य अपने भोजन को किस तरीके से ग्रहण करता है, ठीक है। तो देखो, हमने अपने मुख द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। हमें पता हम भोजन कैसे खाते हैं, अपने मुख द्वारा, ठीक है। तो मुख में जाने के बाद क्या होता है? देखो, इसे फिर क्या करते हैं? हम पचाते हैं, फिर हम इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, ठीक है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? देखो, हमने क्या क्या भोजन खा लिया, हमें इतना पता है, स्वाद भी आया उसमें, ठीक है। उसके बाद भोजन का क्या हुआ? तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है, ठीक है। जैसे क्या होता है बेटा, ये घर है, घर के ऊपर क्या है? टंकी लगी हुई है। यहाँ से सॉरी, ये टंकी लगी हुई है बेटा। अब तुम्हें नीचे कमरे में कहीं पानी चाहिए तो यहाँ तक कैसे आएगा बेटा? उसके लिए तुमने कुछ ना कुछ फिटिंग कर रखी होगी, ऐसे तो नहीं सीधा ऊपर से आ जाएगा। उस पाइप के थ्रू तुम्हारे वहाँ तक पानी पहुँचेगा जहाँ भी तुम्हें लेकर जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही, और वो सतत होना चाहिए। सतत मतलब लगातार, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो टंकी में से पानी आता है, अगर ये पाइप कहीं से टूट जाए बीच में, तो क्या पानी आगे जा पाएगा? नहीं, वो तो यहीं निकल जाएगा सारा। ऐसे ही सतत का मतलब है लगातार एक मार्ग होना चाहिए जहाँ से वो भोजन गुजरता जा रहा है और उसमें कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो मुख गुहिका से प्रारंभ होता है और गुदा तक जाता है। तो बेटा जो क्या है, जो हम भोजन खाते हैं, शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करते वो मुंह से जाता है। मुंह में से इस मार्ग से होते हुए अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से होते हुए बेटा हमारे गुदा तक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्या है, शुरू कहाँ से होता है? मुख से, और जाता कहाँ तक है? गुदा तक, लास्ट भाग तक हमारे, ठीक है, भोजन पाचन के लिए। ओके, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो कौन कौन से भाग आ गए बेटा इसमें? इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया। पूरे पाइप को हमने 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? मुख गुहिका, ठीक है, पहला क्या? मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका, और तीसरा अमाशय। देखो साथ साथ देखते भी चलना बेटा। यहाँ पर ये पहला मुख से आया तो ये मुख गुहिका, उसके बाद ये ग्रसिका है, ठीक है, खाद्य नली भी बोलते हैं जिसको। उसके बाद ये अमाशय में जाता है भोजन। फिर हमारा क्या जाता है, कहाँ जाता है बेटा? छोटी आंत में जाता है। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है बेटा? गुदा में, ठीक है। तो ये 5 हो गए जिसको मलद्वार भी बोलते हैं। देखो, मुख गुहिका पहला होगा, ग्रसनली या ग्रसिका दूसरा हो गया, अमाशय तीसरा, फिर चौथा शुद्रांत जिसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं, फिर हो गया 5वां बृहदांत जिसको बड़ी आंत भी बोलते हैं, और छठा भाग क्या है बेटा? मलद्वार या गुदा, ठीक है। अब यह बहुत क्या होता है? लंबा मार्ग नहीं है, ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर एक आहार नाल का निर्माण करते हैं, यानी कि पाचन नली का। जो हमने भोजन खाया वो हमारा कहाँ पर पाचित होता है? पाचन नली में। और इसी पाचन नली को हमने क्या बोला है? इसी पाचन नली को हमने 6 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, उसके भोजन के पाचन के आधार पर। तो देखो, भोजन जो है विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी कर्मिक रूप से होता है, यानी कि अलग अलग जगह पर होता है, ठीक है। जैसे कि अब स्कूल है बेटा, स्कूल में भी अलग अलग क्लासेज हैं। तो अब एक घर से क्या है बेटा, कई बच्चे आते हैं, तो कोई 6ठी में है, कोई 7वीं में है, कोई 8वीं में है, लेकिन आते तो सभी एक घर से, लेकिन वो क्या होते? पढ़ते अलग अलग क्लास के अंदर है। देखो, आते सब स्कूल में है, जैसे भोजन सारा गया मुख से, लेकिन उस भोजन में से कुछ हिस्सा जो है कहीं पर पाचित होगा, कोई हिस्सा जो इस आहार नाल के किसी और भाग में पाचित होगा, ठीक है। तो अमाशय की जो क्या है, आंतरिक भित्तियां हैं, शुद्रांत और आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। अब ये भोजन हमने जो खाया वो पचता कैसे है बेटा, उसका पाचन कैसे होता है? जैसे तुम देखते हो कपड़े में मैल हो गया, तो कपड़े का मैल निकलता कैसे बेटा? जब तुम क्या करते हो, उसको पानी में सर्फ डालकर या ईजी वगैरह कुछ भी डालकर उसके अंदर उसको भिगोते हो, तो क्या होता है, वो जो सर्फ होता है, सर्फ का जो पानी होता है वो उसमें से क्या होता है? गंदगी को बाहर निकालता है। ऐसे ही हमारे जो अमाशय है उसकी जो अंदर की दीवारें हैं, ठीक है, जो ये अमाशय है इसके जो ये अंदर की दीवारें हैं ना,
इनसे एक पाचक रस निकलता रहता है, ठीक है। ऐसे ही शुद्रांत जो हमारी नली थी उसके अंदर से भी क्या था, एक पाचक रस निकलता रहता है। ऐसे ही आहार नाल, इन सब से पाचक रस निकलता है। और कुछ लाला ग्रंथि हो गई, यकृत हो गई, अग्नाशय, ये भी कुछ ग्रंथियाँ हमारे शरीर में जहाँ से क्या होता है, पाचक रस हमारे इन भागों के अंदर आता है पाचन नली में, ठीक है। और ये भोजन का क्या करता है, पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट बेटा बहुत जटिल होता है तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है वो कौन, ये पाचक रस, ठीक है। अब यहाँ पर आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, पाचन तंत्र बनाती हैं, ठीक है। तो ये आहार नाल था हमारा सारा बेटा, ये सारा यहाँ तक हमने ये पढ़ा। इसके बीच में ये अग्नाशय, उसके बाद ये यकृत, ठीक है। तो और ये बीच में क्या है बेटा, लाला ग्रंथि, ठीक है। ये 3 ग्रंथियाँ हमारे शरीर में, ये लाला ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, ये तीनों और ये पूरी आहार नाल, ये मतलब ये चारों चीज़ें मिलकर हमारे किसका निर्माण करती हैं, पाचन तंत्र का। किसका निर्माण, पाचन तंत्र का, जहाँ पर हमारे भोजन का पाचन होता है, ठीक है। लाला ग्रंथियाँ क्या करती हैं, लाला ग्रंथि हो गई, यकृत हो गई या फिर अग्नाशय, ये पाचक रस स्रावित करती हैं, जो कि क्या होता है, हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। बारी बारी से हम पढ़ेंगे इनको। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। ये अलग अलग भागों में भोजन होकर गुजरता है, तो कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ। जैसे देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, खेत में हमने अनाज को उगाया, फिर उसको हमने क्या किया, अनाज को फटक कर हम मंडियों में देखा है, मंडियों से फिर कंपनी ने ख़रीदा, कंपनी ने उससे क्या बनाया बेटा, बिस्किट बनाए, बिस्किट को फिर क्या किया गया, दूसरी जगह पर भेजा गया, वहाँ पर इस बिस्किट की पैकिंग हुई। पैकिंग के बाद बेटा उनको अलग अलग दुकानों पर भेजा गया, दुकानों से फिर उनको घरों में तुमने खरीद के लिया। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में मुख से भोजन गया, भोजन का फिर कुछ हिस्सा यहाँ पचा, बाकी बचा हुआ आगे चला गया आगे फिर कुछ हिस्से का पाचन हुआ, फिर बचा हुआ और आगे चला गया। इस तरीके से पचते पचते हमारा पूरा भोजन लास्ट तक पच जाता है, ठीक है, और हमें पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो सबसे पहले भोजन कहाँ गया, मुख में गया, जिसको हम मुख गुहिका भी बोलते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। यानी कि भोजन को मुख द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है, ठीक है, याद रखते चलना है। अब देखो बेटा, बूझो जो है, बूझो में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित शुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है, ठीक है। कल्पना कीजिए कि इसकी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। तो देखो बेटा, तुमने अभी यहाँ पर देखी थी शुद्रांत, ठीक है, ये छोटी आंत, यहाँ पर ये इतनी लंबी है और ये क्या हो रखा है, ये हमारे से इतने से छोटे से शरीर के अंदर क्या हो रही है, ये आई हुई है और ये इतनी लंबी है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबी है ये। तो हमारे शरीर में कैसे आई हुई है, कुंडली बनाकर, मतलब एक के ऊपर ऐसे गुच्छा बना के हमारे शरीर के अंदर आई हुई है, ठीक है। पृष्ठ 17 पे ये कौन सा है बेटा, 14 है। तो 17वां पृष्ठ देखते हैं हम कहाँ पर है, पृष्ठ 16 है, ये रहा पृष्ठ। तो बेटा ये है 7.5 मीटर लंबी, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे से। अभी हम जो आया है उसको पढ़ते हैं मुख के अंदर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, हमारे मुख के अंदर दांतों की सहायता से भोजन को हम क्या करते हैं, मुख में भोजन ले लिया, फिर हम उसको भोजन को चबाते हैं, दांतों की सहायता से चबाते हैं, तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं, मतलब उसको फिर छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं। यांत्रिक मतलब अपने मुँह से चबा चबा कर कार्य करके उसको छोटे टुकड़ों में बदल दिया। अब प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गृत्तिका, ठीक है, गृत्तिका मतलब गड्ढों में धंसा हुआ है, ठीक है। हमारे दांतों की आकृति भी अलग अलग, तुम देखना बेटा, तुम्हारे जो दांत हैं कोई किसी आकृति का है, कोई किसी आकृति का, वो ऐसे ही नहीं है, उसके अलग अलग कार्य हैं, उस कार्य के कारण उसकी आकृतियाँ ऐसी ऐसी हैं, ठीक है। उनके कार्य भी क्या है, भिन्न भिन्न है, इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो कि ये डायग्राम दिखाया गया है। अब इसमें देखो बेटा, अब यहाँ पे तुम्हें क्रियाकलाप बताया है, अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, अपनी तर्जनी से दांतों, यानी कि एक उंगली है बेटा, ठीक है, तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस करिए और अपने मुख में कितने प्रकार के दांत हैं उनका पता लगाइए। एक सेब अथवा एक रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने के लिए कौन से दांतों या दंसन का मतलब के लिए दांतों का उपयोग करते हैं, ठीक है, कौन से दांतों का करते हैं, उसको कर्तन बोलते हैं,
काटने वाले दांतों का। कौन से दांत खाद्य पदार्थ को चीरने में, कौन से फाड़ने में काम आते हैं, उन दांतों को भी पहचानिए। और जो चबाने एवं पीसने में काम आते हैं। और ये सारे आपको फिर यहाँ पर लिखने हैं कि काटने वाले दांत कौन से होते हैं निचले जबड़े में और ऊपरी जबड़े में, और टोटल कितने दांत हैं वो। ऐसे ही चीरने और फाड़ने वाले ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों जबड़ों में, और टोटल कितने हो गए। ऐसे ही चबाने और पीसने वाले कितने हो गए। तो तुम ध्यान से सोचो बेटा, जब तुम क्या करते हो, किसी भी पैकेट को या कुछ चिप्स खरीदा, काटना होता है, फाड़ना होता है, तो तुम क्या करते हो, अपने साइड से काटते हो, सामने से नहीं। तो जो तुम्हारे साइड वाले दांत हैं उनको हम बोलते हैं, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उनको, रदनख। ठीक है, क्या बोलते हैं, रदनख, जो ये फाड़ने का कार्य करते हैं, किसी भी वस्तु को फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, कृतंक होते हैं। ठीक है, जो हमारे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कुछ भी चीज़ हमें तोड़नी होती है तो उसको हम सामने वाले दांतों से तोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद चबाने वाला कार्य कौन से करते हैं बेटा, ये वाले चवर्णक हमारा चबाने का कार्य करते हैं। कुछ भोजन इनसे चबता है, कुछ हमारे पिछले जिनको हम क्या बोलते हैं, चवर्णक। ठीक है, इनको चवर्णक और इनको अग्र चवर्णक, ये अगले दो हैं। ठीक है, ये दोनों चवर्णक का कार्य, चबाने का कार्य करते हैं। ये हमारा क्या करते हैं बेटा, काटने का, ये वाले काटने का कार्य करते हैं, और ये हमारे फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कृतंक क्या करते हैं, हमारे काटने का कार्य करते हैं, और ये किसी भी वस्तु को फाड़ने का कार्य करते हैं। और ये अग्र चवर्णक क्या करते हैं बेटा, हमारे चबाने का, और उसके पीछे के जो चवर्णक है वो भी चबाने का कार्य है। समझ में आया, ये भी चबाने का, ये भी चबाने का। और जो ये एक है, ये काटने क्या करता है बेटा, हमारा किसी भी चीज़ को फाड़ने का कार्य करता है। और ये जो चारों हैं, ये किसी भी चीज़ को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो अगलों को कृतंक बोलते हैं, इनको रदनक बोलते हैं, और इनको अग्रचवर्णक और इनको चवर्णक। तो 4 प्रकार के हमारे मुख में दांत होते हैं। ठीक है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि भी होती है बेटा। ठीक है, जो लाला रस को स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसका पता लगाएं। तो तुम देखते हो, भोजन को देखते हो, तुम्हारे मुख में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। वो कहाँ से आती है, वो हमारे मुख के अंदर लाला ग्रंथि होती है, जहाँ से वो निकलती है मुख में। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन देखते ही हमारे मुख में आ जाती है लार। अब दूध के दांत और स्थायी दांत, तुमने 2 तरीके के दांत पढ़े होंगे बेटा। तो क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो जब छोटे होते हो बेटा, जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, वो आते हैं तुम्हारे, और धीरे धीरे वो क्या होते हैं बेटा, गिरने लगते हैं। इन्हीं को हम दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं। ये 8 वर्ष की आयु तक आ जाते हैं और गिर जाते हैं ये। ठीक है, याद रखना, कितनी वर्ष तक की आयु तक ये दांत टूटकर गिर जाते हैं, 8 वर्ष तक की आयु तक ये टूटकर गिर जाते हैं। और आते कब हैं, शैशव काल में आते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, दूध के दांत बोला जाता है। और उसके बाद जो दांत आते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्थायी दांत, यानी कि वो पूरे जब तक जिंदगी होती है तब तक रहते हैं, अगर तुम उनको अच्छे से रखोगे तो। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय क्या होते हैं, गिरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो, हम ना दांतों के बारे में हमने ये पढ़ लिया, दूध के दांत और स्थायी दांत। अब हम पढ़ते हैं दंत सह के बारे में। ठीक है, मिठाइयाँ खाने से हमारे दांत खराब कैसे हो जाते हैं, एक बार ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, और इसको अपने डेली लाइफ में अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, मिठाइयाँ और दंत सह मतलब दांतों का खराब होना। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, हमारे मुख के अंदर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। हम 8th क्लास में जाके पढ़ेंगे कि कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, परंतु उनमें से कोई हानि नहीं होती जो हमारे मुख में पाए जाते हैं। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। अगर हम अपने मुँह को बेटा खाना खाने के बाद साफ नहीं करेंगे तो हमारे जो मुँह में वो वाले जीवाणु पनपने लगेंगे जो हमारे लिए हानिकारक है। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। ये क्या करेंगे, जो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है भोजन बेटा, उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है शर्करा। ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे भोजन वो विघटन करके, मतलब अपने भोजन को, जो जीवाणु हैं भोजन को गला सड़ाएंगे। ठीक है, उससे कुछ अम्ल जो है निर्मित होगा, और वो अम्ल क्या करेगा, हमारे दांतों को खराब करने का कार्य करेगा। ठीक है,
ये धीरे धीरे हमारे दांतों को खा जाएगा, यानी कि क्षति पहुंचाएगा। इसे दंत सय कहते हैं, यानी कि अम्ल के कारण हमारे दांतों का खराब होना दंत सय कहलाता है। और ये अम्ल कहाँ से आता है? जो हम मीठा खाते हैं, मीठे के अंदर क्या होता है बेटा? शर्करा होती है, ठीक है। शर्करा मतलब शुगर ही होता है, उसका मतलब चीनी होता है एक तरीके का। और उस मीठे से हमारे भोजन दांत खराब हो जाते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असहज पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। चरम अवस्था में टूटकर वो क्या करने लगते हैं? गिरने लगते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को खाने से मना किया जाता है हमेशा। देखो बेटा, वो कैसे लगते हैं दांतों में। एक दिन हमारे दांतों में खाना फंसा रह जाएगा, धीरे धीरे वो यहाँ से इसको खोखला करेंगे, फिर और बड़ा होएगा, धीरे धीरे वो दांत टूट के अंदर तक खोखला कर देंगे और फिर वो इतना पूरी तरीके से हमारे दांत को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ अवस्थाएं थी कि कैसे कैसे दांत खराब होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश और दातुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। मुख के अंदर गंदी अंगुली, बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, अपने मुख की सफाई रखनी चाहिए। ओके, अब जो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि क्रियाकलाप में है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।